ओम शांति 7/12/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो। उल्लास में रहो, सर्विस में कभी थकना नहीं है। आज प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वो सदा मनसा और बाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने के निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। आज गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बुद्धि योग एक बाप से रखना है। मन मना भव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? हमारी बुद्धि योग सिर्फ एक बाबा से ही जुड़ा रहे। तो बाबा एक जादू मंत्र देते हैं ना हम सबको, वो है, मन में सिर्फ मनाधीश बाबा हो। मन मना भव। मन सिर्फ बाबा में समाये हो। मन में सिर्फ बाबा समाये हो। तो ये है छू मंत्र। बाबा कह रहे हैं, इससे क्या होगा? इस दुनिया, ये जो कलियुगी तमर प्रधान दुनिया है, वो धीरे धीरे सतयुगी स्वर्ग की दुनिया बन जाएगी। कैसा छू मंत्र देते हैं ना बाबा। तो हमारी बुद्धि का तार सदा ही उस पिता के साथ जुड़ा रहे। दूसरी धारणा है, सर्विस में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है। तो बाबा आज बार बार मन मना भव मंत्र के ऊपर अटेंशन दिला रहे हैं। तो आज हम बार बार ये प्रैक्टिस में लाएंगे कि मन में सिर्फ मनाधीश बाबा हो। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्विस में कभी थकना नहीं है। कभी कभी होता है ना कि हम सर्विस करते करते थक जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्विस का रिजल्ट नहीं निकलता है, तब भी थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं, ये तो कोटों में कोई, कोई में भी कोई निकलेगा, है ना। तो हम 100 को देंगे ज्ञान, तो उनमें से शायद एक को समझ में आएगा, एक चल पड़ेगा। तो उसी एक से ही आगे बढ़ना है, फिर 100 को ज्ञान सुनाना है। इस प्रकार से सर्विस में थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। जैसे कि मनसा सेवा, इसका बहुत महत्व बाबा बताते हैं। हम वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, तन मन से धन से ज़रूर सेवा करें, मगर मनसा सेवा उसके साथ साथ हो। सभी रूह को सेवा करें, हम आत्म को सेवा करें मनसा से, तो वही रूहानी सेवा है हमारी। तो स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। और मन मना भव का मंत्र सबको याद दिलाते रहना है। आज का वरदान लेंगे। बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहमदिल भव। विस्तार है, जैसे बाप रहमदिल है, वैसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कोई कंस हो
जरासंध हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, परवश है, परवश के ऊपर घृणा नहीं आती। तो बाबा क्या कह रहे हैं, हम मास्टर रहमदिल है ना, बाबा रहमदिल है, और हम सभी बच्चे कृपा के सागर के बच्चे हैं ना, तो हम मास्टर कृपा के सागर हुए। तो कोई भी आत्मा, कैसे भी आत्मा हमारे सामने आए, बाबा आज उदाहरण दे रहे हैं कंस, जरासंध, रावण की, तो ये बाबा प्रतीकात्मक कह रहे हैं कि किसी का भी संस्कार कैसा भी हो, चाहे कंस जैसा हो कि जरासंध जैसी हो कि रावण जैसी हो, तो हमें यही सोचना है कि ये हमारे ही परिवार के हैं, सभी तो बाबा के ही बच्चे हैं ना, सौतेले हैं या मातेले हैं। तो कोई परवश है माना कि बीमार है, तो उस पर हमें रहम आना चाहिए ना, उनको, उन पर तो हमें घृणा नहीं आना चाहिए। तो हमारे ही भाई बहनें हैं, हमें ही उनको ऊंचा उठाना है, तो उन पर हमें कृपा करनी है, रहम करनी है। हम ही की तो बाबा इतनी सारी गुण और शक्तियाँ देते हैं, तो हमें ही रहमदिल बनना है ना। तो ये जो परिवर्तन की भावना, शुभ भावना, कल्याण की भावना हम सोचते हैं ना, तो ये वाइब्रेशन उस आत्माओं तक भी टच होती है, और वो आत्मा कैसे भी आत्मा हो, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन ज़रूर आता है। मगर हमें ये अटेंशन यहाँ पे ये रखना है, हम ये ना सोचे कोई भी कर्म करते हुए, कोई भी भावना रखते हुए या संकल्प करते हुए कि सामने वाला परिवर्तित हो जाए। उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखना है, और परिवर्तन किंतु हमें स्व परिवर्तन पहले होना है। तो हम खुद को परिवर्तन करेंगे, फिर हमारी वाइब्रेशन से आसपास की आत्माएं भी परिवर्तन होने लगेंगी, और कैसे भी संस्कार की आत्मा हो, वो भी ज़रूर उनमें परिवर्तन शक्ति आ जाएगा। आज का स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचरे को भस्म कर दो। तो हम कौन है, ज्ञान सूर्य के संतान है, मास्टर ज्ञान सूर्य। तो बाबा से हमें शक्तियाँ भरनी है, और शक्ति रूपी उस किरणों को हमारी कमज़ोरियों पर फैलना है। तो जैसे ही कमज़ोरियों को हम बाबा की शक्तियों के किरणों के नीचे रखते हैं, माना उसको देखते हैं, और बाबा को बोलते हैं कि बाबा देखो मेरे अंदर ये कमी कमज़ोरियाँ है, तो बाबा क्या करते हैं, हमें उस कमी कमज़ोरी मिटाने की शक्तियाँ देते हैं, और हम सूर्य की प्रकाश जैसे सभी कीचड़ों को भस्म कर देते हैं ना। जब कोई भी कीचड़ा होता है उस पर सूरज की किरणें पड़ती है, कोई कीड़ा मकोड़ा भी होता है, वो भी किसी पर लग जाता है तो वो भी भाग जाता है सूरज की किरणों से। तो वो जो कीचड़ा है वो हमारे अंदर, वो हम मास्टर सूर्य बनने का बाब शक्ति भरते हैं हम बाबा से, और वो कीचड़ा सारा भस्म कर देते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का।